हाय दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने दूसरों के परोपकार हेतु अपना घर बार छोड़ दिया है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। बहुत समय पहले नेपाल की तराई में शुद्धोधन नाम के एक प्रसिद्ध राजा रहते थे। इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जब 7 वर्ष के थे कि इनके माता का देहांत होगा। इनके माता महामाया का देहांत होगा। माता के देहांत हो जाने के बाद सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ को हर प्रकार से शिक्षा दी गई। उन्हें भाला, परछी, तीर, धनुष आदि सिखाया गया, पर इन सब में सिद्धार्थ का मन नहीं लगता था। जब उन्हें शिकार के लिए भेजा जाता तो वे वन में जाकर सोचते, क्या पशु पक्षियों को मारना ठीक है? वे तो बोल भी नहीं सकते। अगर हम किसी को जान नहीं दे सकते तो हमें जान लेने का भी अधिकार नहीं है। और ये बिना शिकार किए ही लौट आते थे। एक बार उन्होंने एक हिरन की ओर निशाना साधा कि अचानक वहीं पर खड़ी उसकी बगल में उसकी माँ पड़ गई। माँ की आंखों में दया याचना के भाव ने सिद्धार्थ के मन को द्रवित कर दिया और सिद्धार्थ तीर नहीं चला सके और घर लौट आए। बालक सिद्धार्थ जिज्ञासु प्रकृति के थे। उनके व्यवहार में अनोखापन था। विद्वानों द्वारा सिद्धार्थ की भविष्यवाणी की गई तो पता चला कि सिद्धार्थ एक दिन घर बार सब छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे। इससे सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन बहुत दुखी रहते थे और सिद्धार्थ के पिता ने यशोधरा नाम की सुंदर कन्या से सिद्धार्थ का विवाह भी कर दिया। सिद्धार्थ ने इसे बंधन माना। कुछ दिन बाद एक पुत्र हुआ सिद्धार्थ को, जिसका नाम राहुल पड़ा। एक दिन सिद्धार्थ भ्रमण के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध मिला। उनकी आंखें धसी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ थी। वह लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने जब पूछा तो सारथी ने बताया, एक दिन सबकी यही दशा होती है। मनुष्य को ऐसे दयनीय स्थिति देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वे महल से होकर गुजर रहे थे। एक जंगल की तरफ शिकार करने के लिए महल की तरफ से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा एक आदमी को 4 लोग लिए कंधे पे जा रहे हैं। सारथी से पूछने पर पता चला कि एक दिन सबकी यही दशा होती है। यह आदमी मर चुका है। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति मर गया, सबको एक दिन मरना है। सिद्धार्थ ने ऐसी घटनाएं देखी। उनका मन न घर में लगता न वन में। वे सोचते, मनुष्य को इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं? क्या इनसे छुटकारा मिल सकता है? जब एक दिन महल के सभी लोग सो रहे थे तो सिद्धार्थ उठे। अपनी पत्नी 12 बजे के लगभग बज रहा था। सिद्धार्थ उठे और अपनी पत्नी और पुत्र को तरफ देखे। एक क्षण तो उनके मन में कमजोरी आई, पर तुरंत ही वे संभल गए। एक सारथी को लेकर वे एक जंगल में निकल गए। फिर वहाँ जंगल में पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपना सारा जो गहना था दे दिया और कहा, अब मैं संन्यास हो गया, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। किसी को भी मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं तपस्या करने चला गया हूँ और अब तो मैं सत्य की खोज करके ही लौटूंगा। यह सुनकर सभी महलवासियों को आश्चर्य हो गया और सभी लोग सोचने लगे, कहाँ ऐश्वर्य का राजा धनी सिद्धार्थ, अब तो वह दूसरों के दानों पर जीवन बिताएगा। एक जंगल में सिद्धार्थ ने तपस्या किया। 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि हमें अब ज्ञान प्राप्त हो गया है। वे दूसरों को सिखाते कि जीवन में किसी बात की अति न करो, संतुलित जीवन जियो। अहिंसा का संसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है।
दुख के लिए उन्होंने ऐसी 8 बातें बताई जो मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा दी है। गौतम बुद्ध कहते जीवन में किसी की अति ना करो, संतुलित जीवन जियो, अहिंसा का पालन करो, किसी को सताओ नहीं, हत्या ना करो, पशुओं की बलि देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाईचारे का जीवन अपनाओ। परोपकारी से मित्रता करो, दया स्नेह और करुणा अपनाओ। स्नेह पूर्ण हृदय सबसे बड़ा धन है, दुर्गुण बुरी चीज है, उसे पनपने ना दो, अपने दुर्गुण दूर करो। उन्होंने सागर की तरह गंभीर बनने की सीख दी और एक और बात बताई कि किसी के दुख पर हंसना अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर सिद्धार्थ का ऐश्वर्य चारों तरफ फैल गया। सिद्धार्थ का जो बोली बंधन था बहुत ही देश के एक एक राज्य में फैल गया और इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया और इसी कारण इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया और इनका जीवन अमर हो गया। धन्यवाद।